मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, हैप्पीनेस कोच, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, हाउ टू रिस्पॉन्ड व्हेन यू आर अनहैप्पी। तो दोस्तों, यह टॉपिक बताने से पहले मैं बताता हूँ एक शायरी के माध्यम से, पानी में कंकड़ मत फेंको, उसे कोई पीता है। मेरे दोस्तों, जीवन में उदास मत हो, तुम्हें देख करके बहुत लोग जीता है। तो दोस्तों, जब आप अनहैप्पी हो तो आप सोचें कि आप कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो इससे बाहर आने के लिए मैं 7 स्टेप्स बताऊंगा। उन स्टेप्स से आप जो है समझेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो स्टेप्स का मेरा पहला पॉइंट है बैड फ्रेंड्स। आप सोचिए कि आपकी एक संगति अगर बुरी है, आप कुछ गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ गए हैं, तो आप उनसे छुटकारा पाइए। आप महसूस करेंगे कि आपके जो दोस्त हैं आप ही की तरह हैं। तो अगर आप में भी कुछ बुराई है, कुछ नशाखोरी है, कुछ गलती है, तो उसे अपने आप में सुधार करें और अपने मित्रों से वहाँ से अपने आप को दूरी बना करके रखें। तो बुरी संगति से, बैड फ्रेंड से आप अपने आप को छुटकारा पाएं। जब आप छुटकारा पाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके जीवन की जो है दिशा और दशा बदलनी शुरू होती है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। कहा गया है, सेवाती एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसी ही गुण दीन। तो पहला चीज है आप संगति से अपने को छुटकारा पाएं। दूसरा है लोगों का ओपिनियन। हम अक्सर क्यों परेशान होते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा समझे, लोगों का ओपिनियन मेरे प्रति अच्छा हो, मैं इसमें परेशान होते रहता हूं। तो अगर आपकी भी अगर ये मेंटलिटी है तो इससे छुटकारा पाइए और लोग क्या सोचते हैं उससे आप बाहर आइए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है। आप क्या काम करते हैं उससे फर्क पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी अपने बारे में ओपिनियन क्या है, यह आपके जीवन के दिशा और दशा को तय करेगी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है निगेटिव थिंकिंग से आप बाहर आए। तो आप सोचिएगा कि इससे कैसे बाहर आ जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा टेक्निक है कि जब आप सोच रहे हैं कुछ, तो आप अपने दिन भर में 3-4 बार आप अपने को अलार्म दे के रखें कि अब एट दिस टाइम व्हाट आई एम थिंकिंग। आप इस समय क्या सोच रहे हैं उस पर विचार करिए। दिन में अगर 4-5 बार विचार करते हैं तो यह आदत धीरे धीरे आपको छूटने लगेगा। इसलिए आप जो है रेगुलर बेसिस पर अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि मैं क्या अभी सोच रहा हूँ। जब आप कुछ निगेटिव सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यह गलत है और फिर पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। चौथी जो चीज है मैटेरियलिस्टिक अप्रोच। आप देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उनके जीवन में सिर्फ पैसे पैसे के अप्रोच से वो बाहर निकलते नहीं हैं। आप समझिए कि आपके जीवन में ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट है, फन है, फैमिली है, सोशल लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, बहुत सारी जगह है। आप उस चीज पर सोचिए, उस पर अप्रोच रखिए। और अगर आप सिर्फ पैसे पर अप्रोच रखते हैं, सिर्फ पैसे करते हैं, तो आपका जीवन जो है सचमुच में पैसे के इर्द गिर्द भी घूमते रह जाएगा और पैसा भी आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि जब आप सिर्फ पैसा पर सोचेंगे तो आपका हैप्पीनेस जो है, पारिवारिक जीवन जो है, हर तरह में सामंजस्य बैठाने में मुश्किल होगा। तो आपका अप्रोच जो है कुछ ऑनेस्टी, फन लविंग, जो चीज आपका हॉबी है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह है ईगो। ईगो क्या होता है? अगर आपका कोई सेल्फ इमेज नहीं है, बचपन से आप में कोई क्राइसिस है, तो आपके अंदर जो है एक अहंकार आ जाएगा और एक निगेटिव इमेज आ जाएगा। और वही निगेटिव चीजें जो है वह ईगो के रूप में आता है। जैसे मैं किसी को धमका करके, डरा करके कोई काम करा लूंगा, किसी को छीन लूंगा, तो इस तरह का अप्रोच, या मेरे पास पावर आएगा तो मैं उसको तंग करूंगा, अगर यह अप्रोच आता है तो आपका ईगो जो है सचमुच में
वह क्यों है? क्योंकि आपका कोई सेल्फ इमेज आपने क्रिएट नहीं किया है। तो आपको ईगो से निकलना है तो एक पॉजिटिव अपनी एक सेल्फ इमेज जो है आप खोजिए, बनाइए, और उस इमेज पर जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो है जीवन जो है बदलते जा रहा है। छठी चीज जो है इम्पोर्टेंट चीज है वह है खराब डाइट। हम लोग जो है खाना खाते हैं, खाने के 3 कारण हो सकते हैं। या तो हमें भूख लगा है, भूख के लिए खाना खा रहे हैं, दूसरा स्वाद के लिए खाना खा रहे हैं, तीसरा एनर्जी के लिए खाना खा रहे हैं। अगर आपकी सेहत को ठीक रखना है तो आप ऐसे खाना खाइए जो सिर्फ स्वाद के लिए न हो और उसमें एनर्जी हो, वह बैलेंस डाइट हो। और वह डाइट जो है आप जानकर के आपको हैरानी होगा कि आप जो डाइट खाते हैं वह आपके आंत में जाता है और वहाँ सारी बैक्टीरिया जो है उस पर रिस्पॉन्ड करता है और आपके हर सेल से बात करता है। और वह उस रिस्पॉन्ड के आप अगर अच्छे खाना खाते हैं तो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में उसका बड़ा रोल रहता है। इसलिए आप जो है बैलेंस डाइट को, अच्छे डाइट को अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि जैसा रहेगा खाना वैसा रहेगा आपका परिवेश, आपका विचार। जैसा होगा भोजन वैसा होगा आपका मन। और जो 7वीं चीज है वह है लाइफ में कोई गोल होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं है तो आप अनहैप्पी रहेंगे। नेपोलियन हिल एक बड़े राइटर हैं, बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अपने किताब पॉजिटिव लाइफ में उन्होंने लिखा है कि नो पर्सन आर लेजी। लेजी जो है कोई नहीं होता है। लेजी कौन होता है? वह गोल होता है। तो अगर आप आलसी हैं तो आपको जो है अपने जीवन में एक गोल जरूर रख लीजिए, ताकि आप आलसी आप नहीं है, आपका गोल आलसी है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, आप छोटे जगह जाने का टारगेट रखा है तो आप कम समय में पहुंच जाएंगे, और आपने बड़ा टारगेट रखा है, कोई बड़ा जीवन का गोल रखा है तो आपको ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा अचीवमेंट होगा। तो आप अपने जीवन में एक गोल का निर्धारण करें। जैसे ही आपके जीवन में गोल आएगा और आप आलस्य से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये 7 स्टेप्स मैंने आपको बताया कि जब आप दुखी हो, जब आप परेशान हो, जीवन में खुशहाली चाहते हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपने जीवन को दुख के घड़ी से आप निकल करके एक चमचमाता, मुस्कुराता हुआ, बुलंद इरादों के साथ जो है अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। थैंक यू, थैंक यू। जय हो, जय हो। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आप को खुश रखें। जय हो।